कांग्रेस की नई स्ट्रेटेजी, मोदी पर सीधा हमला। राहुल ने पार्टी को कैसे कन्विंस किया और इसे क्या हासिल होगा, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए ज़रूर देना। मुझे लगता है कि अगर आप मोदी जी को भगवान के बगल में बैठा दे तो मोदी जी भगवान को ये समझाने लगेंगे कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है, और भगवान भी भ्रमित हो जाएंगे कि मैंने क्या बनाया है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात अमेरिका के दौरे पर गए राहुल गांधी ने अपने पहले ही भाषण में नरेंद्र मोदी को निशाने पर रखा। ये बयान कांग्रेस की नई कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी की एक बानगी है, जिसमें मोदी पर सीधा हमला करना तय हुआ है। तो आइए आपको इस वीडियो में आज पूरा किस्सा बताते हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने एनालिसिस किया। टॉप लीडरशिप का मानना था कि चाय वाला और नीच आदमी जैसे कमेंट से बीजेपी को फायदा हुआ है। कंक्लूजन निकाला गया कि मोदी पर इस तरह के बयानों से कांग्रेस को चुनाव में नुकसान हो रहा है। हालांकि यह बयान मणिशंकर अय्यर का व्यक्तिगत बयान था, न कि कांग्रेस का। इसके बावजूद राहुल गांधी की राय अलग थी। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी का पहले दिन से मानना था कि किसी को भी प्रधानमंत्री पर हमला करने और उनसे सवाल पूछने से संकोच नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने मोदी पर हमले की नई स्ट्रेटेजी क्यों बनाई है? मोदी सरकार को सत्ता में आए 9 साल हो चुके हैं। कांग्रेस को लगता है कि वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी सरकार से परेशान है और यह चाहता है कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाएं। कांग्रेस ने इसी वोट बैंक को भुनाने के लिए नई स्ट्रेटेजी बनाई है। यानी कांग्रेस अब इस नैरेटिव को नहीं मानती कि प्रधानमंत्री मोदी पर पर्सनल अटैक से कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान होगा। पिछले महीने हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस नैरेटिव को और बल मिला है और उसका रिजल्ट तो आपको पता ही, कांग्रेस भारी बहुमत से सत्ता में आई है। नई स्ट्रेटेजी के लिए कर्नाटक चुनाव कैसे बना मॉडल? कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान 27 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पीएम मोदी जहरीली सांप की तरह है। आप सोच सकते हैं कि यह जहर है या नहीं। यदि आप इसे चाटते हैं तो आप मारे जाएंगे। पीएम मोदी 19 अप्रैल को कर्नाटक के बीदर जिले के हुमनाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, किसी ने मेरे खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे इस तरह के अपशब्दों की सूची बनाई और मुझे भेजा। अभी तक कांग्रेस के लोग 91 बार अलग अलग तरह से मुझे अपशब्द कह चुके हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने चौकीदार चोर है अभियान चलाया था, फिर उन्होंने कहा कि मोदी चोर है, फिर उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय चोर है। पीएम मोदी ने खड़गे के बयान को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाने की कोशिश की। इसके बाद प्रियंका गांधी ने 30 अप्रैल को पीएम मोदी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी को मेरे भाई से सीखना चाहिए। मेरा भाई कहता है कि मैं देश के लिए गाली क्या, गोली भी खाने को तैयार हूँ। पीएम लिस्ट बनवाते हैं कि उन्हें 91 बार गालियाँ दी गई। इन लोगों ने मेरे परिवार को जितनी गालियाँ दी हैं उसकी लिस्ट बनाई जाए तो पूरे किताब छपवानी पड़ेगी। इस पूरे एपिसोड के बावजूद कांग्रेस को कर्नाटक चुनाव में मजबूत बहुमत मिला। इससे भी कांग्रेस को बल मिला और वो इससे आने वाले चुनाव में भी आजमाना चाहती है। मोदी के खिलाफ आक्रामक स्ट्रेटजी से कांग्रेस को क्या हासिल होगा? पॉलिटिकल एक्सपर्ट राशिद किदवई कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर से ये अंतर्द्वंद काफ़ी दिनों से चल रहा था कि पीएम मोदी पर सीधा हमला करना चाहिए या नहीं। इसी बीच 2 बड़ी राजनीतिक घटनाएं हुई। 2022 में हिमाचल विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी ने कहा था कि आप कैंडिडेट को मत देखो, आप मेरे लिए वोट करो। जनता ने वहां पर बीजेपी को नकार दिया। 2023 के कर्नाटक चुनाव में भी प्रतिष्ठा का मुद्दा काम नहीं आया। एक बयान की वजह से राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई और उनकी सांसद सदस्यता चली गई। सरकार ने भी कोई रियायत नहीं। आनंद फानन में उनकी सदस्यता निलंबित करने वाला आदेश और बंगला खाली करने का नोटिस जारी करवा दिया गया। इन दोनों घटनाओं ने कांग्रेस का पर्सपेक्टिव बदला। कांग्रेस को अब लगता है कि जब भी राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होता है वहां पर मोदी की छवि सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में प्रधानमंत्री पर हमला करना ही सबसे अच्छी रणनीति होगी, यानी पीएम की इमेज को डेंट करना होगा। CSDS लोक नीति और मूड ऑफ द नेशन जैसे कुछ सर्वे आए हैं। इनमें भी राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती दिख रही है, यानी राहुल और कांग्रेस को इस स्ट्रेटेजी का फायदा मिल रहा है। राहुल की बात को पहले के मुकाबले ज़्यादा अब सुना जा रहा है। कांग्रेस अब सोची समझी रणनीति के तहत मोदी पर हमला कर रही है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को गुस्सा आया और वो मोदी की आलोचना करने लगे। कांग्रेस चाहती है कि राहुल अब जो भी बोल रहे हैं उसमें निरंतरता दिखाई दे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अभय दुबे बताते हैं कि इसी रणनीति के तहत राहुल मोदी की राजनीतिक आलोचना के साथ विदेश नीति, अर्थनीति और जिस तरह से लोकतंत्र चला रहे हैं उस स्तर पर आलोचना कर रहे हैं। राहुल की आलोचना का असर अब दिख रहा है। राहुल की बात को अब पहले के मुकाबले ज़्यादा लोग सुन रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अब राहुल के आलोचना में दम नज़र आता है। देखा जाए तो बीजेपी राहुल का मजाक उड़ाने के लिए एक खास रणनीति के तहत ही ऐसा करती है।
राहुल गांधी अडानी के मसले पर मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें भ्रष्ट बता रहे हैं। मोदी पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस की 80% सरकार भ्रष्ट थी। हाल ही में राजस्थान की रैली में यह बात कही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने ऐसा ही कहा था। यानी दोनों पक्ष एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अब यह बहस चल रही है कि देश की जनता इसे देख रही है। कर्नाटक में हमने देखा कि जनता ने गैर बीजेपी शक्तियों की बात मानी और बीजेपी की बात नहीं मानी। अब आगे देखते हैं कि दूसरी जगह क्या होता है। तो राहुल गांधी की क्या स्ट्रेटेजी 2024 के लोकसभा चुनाव में काम करेगी? मोदी पर हमला करने वाली स्ट्रेटेजी, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर दें। चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।